मेसर्स ओमकार एंटरप्राइज जलगांव एक्वायर्ड अ प्रिंटिंग मशीन, एक्वायर्ड मतलब परचेज्ड अ प्रिंटिंग मशीन फॉर 75,000 और इस पे ट्रांसपोर्टेशन का और इंस्टॉलेशन का खर्चा 5,000 रुपया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? अब बात करेंगे मशीन 2 पे। बताइए मशीन 2 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 16-17 में मशीन 2 का ब्रॉट डाउन नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में तो वही आएगा ना, अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो ठीक है, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन इस साल में किस पे लेंगे? 45 पे। डेप्रिसिएशन किस पे लेते हैं? है क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन? 17-18 का है कि नहीं है? है ना? कितना है? 1 लाख। पर ये इसमें PM1 भी है और PM, हाँ या ना? इसमें दोनों मशीन है, तो दोनों का एक साथ ले सकते हैं डेप्रिसिएशन? ले सकते हैं पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन। चलो रेडी कॉलम्स? चलिए वर्किंग नोट कितने साल? फर्स्ट 4 इयर्स, इतना ही बोला है तो पता लगाना पड़ेगा कौन सा है पहला साल। फर्स्ट ईयर, चलिए मेसर्स ओमकार एंटरप्राइज जलगांव एक्वायर्ड अ प्रिंटिंग मशीन, एक्वायर्ड मतलब परचेज्ड अ प्रिंटिंग मशीन फॉर 75,000 और इस पे ट्रांसपोर्टेशन का और इंस्टॉलेशन का खर्चा 5,000 रुपया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80,000 का। कभी खरीदा? 1 अक्टूबर 2015। अब बोलो भाई 1 अक्टूबर 15 है, पहला साल कौन सा? 15, 16, कैसा 14-15 तो 31 मार्च 15 को ही खत्म हो जाएगा। ये अक्टूबर 15 को खरीदा है तो 15-16। ध्यान से यार, ध्यान से पहला साल। चलिए फर्स्ट वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट बात कर रहे हैं किसके बारे में? टाइमलाइन, पहला वर्किंग नोट। चलो पहला साल कभी है फिर? 15-16। 1 अक्टूबर 15 को खरीदा है मशीन, तो ऑब्वियसली पहला साल इज गोइंग टू बी 15-16। चार साल 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। चलिए भाई, हर साल शुरू होने वाला 1 अप्रैल को और एंड होगा 31 मार्च। पंद्रह, 16, 17, 18 स्टार्टिंग 15, 16, 17, 18 एंडिंग है 16, 17, 18, 19। 16, 17, 18, 19 डन। 4 टाइमलाइंस रेडी। ट्रांजैक्शंस मार्क करते। पहला ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर 2015 को, मतलब पहले साल में एग्जैक्ट सेंटर। चलिए भाई 1 अक्टूबर 2015 खरीदा है अपन ने प्रिंटिंग मशीनरी, तो P is purchased, PM is printing machine. So 1, 2, 3 है क्या? और एक है क्या? अनदर मशीन भी है, ठीक है तो 2। चलो भाई, so PM1 कितना रुपया? 80,000, 75 and 5 ना?
आगे उसके बाद अनदर मशीन फॉर 45,000 वाज परचेज्ड ऑन 1st Jan 2017। चलिए फिर 1st Jan 2017 कौन सा साल? पहला, दूसरा, तीसरा साल, सॉरी दूसरा साल, टुवर्ड्स एंड ना, आधे का आधा, 1st January 2017। इधर गलती होने का चांस ही नहीं है। अगर मान लो तुमने फर्स्ट ईयर 14-15 भी लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? प्लॉट करने जाएंगे तो अक्टूबर 15 मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? गलती की थी ना कुछ लोगों ने, 14-15 बोला था, तो आप 14-15 बना के लाइन भी ड्रॉ कर दोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में कुछ मिलेगा नहीं। क्या करना है? सिर्फ कट, नेक्स्ट 4 years। फर्क क्या पड़ रहा है? वर्किंग नोट है भाई, वर्किंग नोट में तुम कितना भी कटिंग कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ रहा। आपका बेस्ट दो, बस इंपॉर्टेंट वो है, पार्टिसिपेट करो। PM2 कितना? 45,000। दिस इज प्रिंटिंग मशीन 2। प्रिंटिंग मशीन 2, हाँ बहुत बढ़िया, 45,000। डेप्रिसिएशन चार्ज रेट ऑफ 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑन 31st March एवरी ईयर। प्रिंटिंग मशीन बनाने गया है 4 साल के लिए, ठीक है, करते स्टार्ट। चलिए पहला साल था 15-16, मशीन वाले अकाउंट में लिख देंगे 15-16। डन। चलिए पहला एंट्री 1 अक्टूबर 15 को खरीदा है प्रिंटिंग मशीन। खरीदा तो प्रिंटिंग मशीन आया डी डेबिट October 1 2 बैंक अकाउंट अमाउंट इज 80,000। जर्नल वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं है, जो है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड जर्नल सेल्फ प्रैक्टिस कर देना। सही है? चलो नेक्स्ट। तो पहला साल और कुछ क्या करेंगे फिर? डेप्रिसिएशन। चलो फिर वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर 2015-16। इधर ही आगे कर देते हैं। PM1 ना? यस, बट इधर PM1 लिख रहा हूं ना। PPM मतलब परचेज्ड प्रिंटिंग मशीन 1, तो परचेज्ड क्यों लिखना है? डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटिंग मशीन 1, डेप्रिसिएशन ऑन PPM1 नहीं। और PPM लिखा तो डेप्रिसिएशन ऑन परचेज मशीनरी 1 थोड़ी होता है, डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटिंग मशीनरी 1। तो अभी तक तो M1 ही लिखते थे ना, सिर्फ मशीन 1 मशीन 2। इधर प्रिंटिंग मशीन है इसलिए PM1। चलो भाई कितने रुपए के ऊपर? फर्स्ट ईयर में तो 80,000 पे आएगा ना, 80,000 पे। ध्यान से, हाँ 20%, मैं तो दे 10%। कितना महीना रे? 6। पहले साल में अक्टूबर ना, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 20% 6 महीना, या तो सीधा 10% बोलो, नहीं क्या? देखो ना, 20% 6 महीना मतलब 20% कितना आएगा? 16,000। उसका आधा, तो 20% का आधा 10%, तो 10% ही ले लो सीधा, तो भी चलता है। गेटिंग क्या? तो 8,000 रुपया इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 2015-16 ऑन मशीन 1। चलो कहां पे लिखेंगे प्रिंटिंग मशीन के? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 8,000 रुपया, राइट अलाइनमेंट। सही है? March 31 क्लोज करते, और कुछ है भी नहीं। $72,000 बाय balance carried down to balance brought down
72,000, 2,000, 16, 17. सही है। नेक्स्ट, फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर, कोई खरीदी बिक्री, कोई परचेज सेल कुछ है ना? खरीदा है 1 जनवरी को, फिर से प्रिंटिंग मशीन खरीदा, तो प्रिंटिंग मशीन आया डी डेबिट टू बैंक अकाउंट, जनवरी 1, 45,000 बराबर। चलो सही है। आगे फिर ईयर एंड पे अगेन डेप्रिसिएशन। आ जाओ फिर वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन फॉर 16-17 कितने मशीन है? प्रिंटिंग मशीन 1, प्रिंटिंग मशीन 2। पहले प्रिंटिंग मशीन 1 पे बताओ किस पे आएगा डेप्रिसिएशन? बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से। हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब देखो 16-17 का बैलेंस ब्रॉट डाउन, 16-17 का बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस ब्रॉट डाउन है? कौन से मशीन का? पीएम, हाँ, प्रिंटिंग मशीन 1 का है ये, तो अपने को भी उसका ही चाहिए ना। तो चलो फिर डेप्रिसिएशन प्रिंटिंग मशीन 1 का किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आएगा? 72,000 पे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड WDV पे आएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन पे आएगा। तो 72,000 पे बोलो, हाँ 20%। कितने महीनों के लिए? पूरा 12 ना, क्योंकि मशीन 1 ये वाले साल में पूरा 12 महीना वापरा है। पिछले साल खरीदा तो पूरा 12 महीना वापरा। चलो भाई 20% 12 महीना इंटू 2 करना है, 14,400। सॉरी, आता है 14,400 डेप्रिसिएशन ऑन प्रिंटिंग मशीन 1, नंबर 1 फर्स्ट मशीन पे। अब बात करेंगे मशीन 2 पे। बताइए मशीन 2 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? मशीन 2 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 16-17 में मशीन 2 का ब्रॉट डाउन नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट है। तो फर्स्ट ईयर में तो वही आएगा ना, अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो ठीक है, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन इस साल में किस पे लेंगे? 45 पे। अरे समझ रहा है क्या कर रहे हैं? चलिए फिर 45,000 पे बोलो 20% कितना महीनों के लिए? 1 जनवरी को खरीदा ना, तो जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। पूरा 3 महीना आएगा ना। चलिए फाइंड करो, सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, 0 0 कट, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 450 इंटू 5, 90 90 180 45 2 5, परफेक्ट। टू 2250 आया। चलो टोटल करेंगे, $16,650 is the total depreciation for second year for the year 16-17 है ना, consisting of 2 assets, printing machine 1, printing machine 2। चलो फिर depreciation account में सॉरी डेप्रिसिएशन तो बनाई नहीं, प्रिंटिंग मशीन अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 16,650। सही है, क्लोज करें। चलिए
1,17,000 1,03,50 buy balance carried down March 31. आ गया वैल्यू इतना 1,03,50. यस, चलिए कौन सा ईयर है ये? ईयर नंबर 3, थर्ड ईयर 17-18. दैट्स राइट. चलो 17-18 में कोई परचेज सेल कुछ नहीं, फिर सीधा ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन. आ जाओ फिर नंबर 4, वर्किंग नोट 4, डेप्रिसिएशन ऑन. क्या डेप्रिसिएशन फॉर कौन सा ईयर? 2017-18. बराबर. कितने मशीन है फिर अपने पास? 2, PM1 PM2. क्या चाहिए अपने को? बैलेंस ब्रॉट डाउन चाहिए ना. डेप्रिसिएशन किस पे लेते है क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन? 17-18 का है कि नहीं है? है ना. कितना है? 1 लाख. पर ये इसमें PM1 भी है और PM, हाँ या ना? इसमें दोनों मशीन है. सही कि नहीं? तो दोनों का एक साथ ले सकते हैं डेप्रिसिएशन? ले सकते. पक्का? श्योर? तब कोई सेल नहीं कर रहा. हाँ, अगर बेचने है तो क्या फर्क पड़ता है. अच्छा, क्यों एक साथ ले सकते हैं? देखो, हम बोल सकते हैं ये 1,03,50 का जो बैलेंस है ये मशीन 1 और 2 का मिला के है, और ये दोनों मशीन अपन ने 17-18 में एग्जैक्टली ये दोनों मशीन 17-18 में पूरा 17-18 में पूरा साल यूज किया है. तो दोनों मशीन पूरा 12 महीना वापर रहे, तो कंबाइंड डेप्रिसिएशन निकालो. क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं चलेगा? 100% चलेगा. तो देखना अभी कैसे करेंगे, इधर ध्यान से ऑब्जर्व करना. PM1 एंड 2 कितना आता है इसका ओपनिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन? 1,03,50. फॉर्मूला ये है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो 1,03,50 इंटू 20% इंटू पूरा 12 महीना. हाँ या ना? अच्छा, अभी ध्यान से सुनना. और एक बात, इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं. PM1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा बताओ ना. PM1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसा आएगा? कितना था पहले? ये 72 था ना. इसमें से कितना माइनस करेंगे? 72 में से 14,400. हाँ या ना? करो ना माइनस. 72,000 में से 14,400 बराबर माइनस 600. 6 4 10 5 7 12 1 2 5 57,600. ये आया PM1 का बैलेंस. समझा क्या कैसे? पक्का. PM1 का स्टार्टिंग बैलेंस कितना था? 80 में से फर्स्ट ईयर का माइनस किया 8,000 बराबर. कितना आता है? 72. फिर 72 में से सेकेंड ईयर का माइनस किया 14,400. कितना आता है? 57,600. ये है PM1 का बैलेंस. समझा कि नहीं? पक्का. मतलब हम कर क्या रहे? PM1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, बैलेंस वैल्यू. फर्स्ट ईयर 80 माइनस डेप्री कितना था? 8. तो इधर कितना आया? 72. 72 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आया? 57,600. ये PM1 का बैलेंस. PM2 का बैलेंस कैसा आएगा? ये 45 बराबर ना, माइनस उसका डेप्री कितना? 2,250. यही ना? करो माइनस 45,000 माइनस 2,250 ओरली आ जाएगा यार. 42,750. अरे बराबर ये वाला करेक्ट.
अब ये दोनों को जोड़ देते, 50, 6 और 7 13, 1 8 और 2 10, 1 6 और 4 10 आया 1,03,50। तो इसका 20% निकालो 12 महीनों के लिए, इसका 20% निकालो 12 महीनों के लिए। अलग अलग करो या एक साथ करो, अच्छा ये ना, क्या फर्क पड़ता है, क्यों अलग अलग करने का, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाने का। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, अरे समझा क्या? 80,000 पे कितना टाइम डेप्रिसिएशन माइनस किया? 2 बार, 1 2 एक वैल्यू आएगा। 45,000 पे एक बार डेप्री माइनस करेंगे, एक वैल्यू आएगा। अब इधर जो वैल्यू आएगा 1 का और 2 का, वो दोनों मशीन पे पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन लेना है। तो अलग अलग वैल्यू क्यों लेने का, सीधा टोटल वैल्यू जो अपने पास ऑलरेडी है। ये क्या, तो इसको अलग अलग करने का कोई सेंस है? अलग कब करना पड़ेगा? हाँ, जब अगर ये साल कोई एक आधा मशीन बेचा तो। वही आने वाले क्वेश्चंस है, सिंपल। गेटिंग? कोई टेंशन नहीं, सिंपल सिंपल है, सिंपल 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 काम, कुछ लोड नहीं, ऑब्जर्व करना है, करते जाना है। चलो डन, इतना तो करें। चलो फिर मशीन 1 मशीन 2 दोनों पे एक साथ डेप्रिसिएशन। तो अपन तो क्या करेंगे, सीधा ये 1,03,50 पे 20% पूरे। फॉर्मूला क्या है मेरे को बताओ? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज दिस अमाउंट द अमाउंट ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन? यस और नो? इफ यस देन आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट, खत्म। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, इतना ही है। किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 1 और 2 दोनों का। तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो दोनों मशीन वापर रहे, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन, दोनों पे 20%, दोनों पे 12 महीना। तो टेकिंग कॉमन ना, तो वैसा भी तो कर सकते, और क्या फिर। सही है, ठीक। इतना लिख लो, ये लिख लिए, साथ साथ हो तो आगे चलो। चलो भाई फाइंड करते हैं वैल्यू। 12 कट, 0 0 कट, 0 0 कट, 10,035 इंटू 2, मेरे को आता है 20,070। आता है वैल्यू 20,070। डन। 20,070 is the amount of depreciation for machine 1 and machine 2। इसमें से machine 1 machine 2 अलग करना है तो क्या करने का? हाफ हाफ, बिल्कुल भी हाफ नहीं। हाफ कैसे? हाफ नहीं होगा। अगर अलग करना है तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा, जो जरूरत ही नहीं है। क्यों करना है फिर? एग्जैक्टली नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है। या ऐसा अलग अलग तभी करते जब हमने, अगर ऐसा बोला होता कि 17-18 में मशीन 1 या मशीन 2 में से कुछ एक मशीन बेच दिया, तो फिर करना पड़ता अलग अलग। इधर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरा 12 महीना दोनों मशीन वापर रहे, तो दोनों पे कंबाइंड डेप्रिसिएशन, इजीएस्ट तरीका। कोई टेंशन? पक्का? आगे चले फिर? चलिए चलो 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 चलो। 20,070 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 20,070। क्लोज करते हैं। $1,03,50। $80,280 by balance carried down March 31, April 1 को this becomes to balance brought down 80,000
280, 2018-19, 2018-19 बराबर। नेक्स्ट अभी लास्ट ईयर 2018-19, चलिए 18-19 में पूरा साल यूज किया है एसेट। चलो फिर वर्किंग नोट नंबर, डेप्रीसिएशन फॉर 2018-19 कितने मशीन है अपने पास? 2, प्रिंटिंग मशीन 1, प्रिंटिंग मशीन 2। क्या चाहिए? दोनों का बैलेंस ब्रॉट डाउन। यस डेप्रीसिएशन, बट किसके ऊपर? बैलेंस ब्रॉट डाउन के ऊपर। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये किसका है? दोनों का कंबाइंड है ना। इसमें प्रिंटिंग मशीन 1 भी है, प्रिंटिंग मशीन 2 भी है, तो कंबाइंड डेप्रीसिएशन निकाल लेंगे। नहीं चलेगा? 100% चलेगा। तो PM1 PM2 का टोटल बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 80,280। सो 80,280 पे कितना? 20% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? पूरा 12 मंथ्स, क्योंकि 18-19 में पूरा 12 महीना एसिड यूज किया है, कोई बेचा नहीं कुछ नहीं, तो पूरा साल यूज किया, 12 महीने पर डेप्रिसिएशन 80,000 नहीं 8,028 इंटू 2, करेक्ट। $28,256 16,056 रुपया आता है। 16,056। चलो द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन बाय मेरे को एक इंपॉर्टेंट वर्किंग चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा, जरा फटाक से इतना करूं फिर बात करेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोगों को सॉल्व करना है तो ध्यान से जरा अच्छे से। चलो फटाफट बैलेंस निकालो, तो एकदम इजी काम। 80,280 64,224 is the balance carried down of printing machine account for 18-19। हो गया ना 4th ईयर? April 1 to balance brought down 64,224। सही है। अभी दोनों एसेट का कॉम्बिनेशन में चल रहा था ना। हाँ अभी इधर ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको ये वर्किंग बनाना है। अभी 2 मिनट का काम है, ध्यान से सुनो क्या करना है। मेरे को PM1 और PM2 का अलग कैलकुलेशन चाहिए, बराबर? इंडिविजुअल कैलकुलेशन, PM1 इंडिविजुअल, PM2। अपन ने लास्ट के 2 साल क्लब कर दिए थे ना, क्यों? तीसरे साल में 1-2 दोनों था, चौथे साल में 1-2 दोनों था, एक्चुअली सेकेंड ईयर में भी दोनों था, फिर इधर क्लब क्यों नहीं किया? टाइम पीरियड अलग था, टाइम पीरियड अलग था, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टाइम कॉमन था, 1-2 दोनों पूरा 12 महीना यूज किया, तो पूरा एक साथ डेप्रिसिएशन, एक साथ डेप्रिसिएशन। गेटिंग? हाँ अभी सेम चीज मेरे को कैसा चाहिए? इंडिविजुअल चाहिए, सिर्फ वर्किंग, दैट्स इट। कैसे? पहला साल बताओ कौन सा था? 2015-16। अरे बराबर ना। तो पहला वाला PM1 कभी आया? प्रिंटिंग मशीन 1 कभी आया था? 1 अक्टूबर 15। कितना रुपया? 80,000। आ जाओ साथ साथ समझो जरा कैसे करना है, फिर आप करते जाओ। 1 अक्टूबर 2015 यहाँ पे आएगा 80,000, यहाँ पे डैश ना, सही है कि नहीं? पहले कौन सा मशीन आया था? 1 आया था ना। तो देखो PM1 PM2, 1 अक्टूबर 15 को मशीन 1 खरीदा, हाँ या ना? कोई टेंशन? क्लियर है? लेस
डेप्रिसिएशन कौन से साल का बताओ? 2015, 16, विच ईयर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट ईयर। हाँ या ना? कैलकुलेट करना है कि करा हुआ है ना अपने पास? कितना है? 8,000। ये क्या 15-16 पे PM1 का डेप्रिसिएशन, 8,000 प्रिंटिंग मशीन 1 का। चलो कितना? 8,000। यहां पे कुछ है ही नहीं तो डैश क्यों चाहिए फिर? -72 ना इधर। सही है? पक्का? कोई टेंशन? ये क्या लिख सकते? बैलेंस। कैरी डाउन भी है, ब्रॉड डाउन भी है, दोनों है ना ये? अरे बराबर की नहीं? ये वाले साल का 15-16 का कैरी डाउन और 16-17 का ब्रॉड डाउन, बराबर? ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर चालू, इसका कुछ बैलेंस था पर यहां पे खरीदा था ना। ये देखो ना इधर खरीदा था कि नहीं? 1 जनवरी 17 को कितने का? तो यहां पे लिख सकते हैं 45,000, या यहां पे लिख सकते हैं 40, और यहां पे क्या लिख देंगे? 1 Jan 2000। ये 1 Jan 2017, बराबर कि नहीं? मतलब इसका बैलेंस नहीं था M2 का और ये खरीदा नहीं था, करेक्ट? सही है? ये पूरा हो गया मेरा फर्स्ट ईयर, करेक्ट? अब बात कर रहे ईयर 2 की। चलो ईयर 2 में डेप्रिसिएशन बताओ, लेस डेप्रिसिएशन। ईयर 2 मतलब 2016-17, बराबर ना? सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है क्या अपने पास? है ना? सेकेंड ईयर मतलब ये ना 16-17, 1 पे 14,400, 2 पे 2,250, अलग अलग ना क्योंकि टाइम पीरियड भी अलग है, तो एक साथ कैसे डेप्रिसिएशन निकालेंगे? चलो 14,400, 14,400 और 2,250। समझ रहे क्या कर रहे? इंडिविजुअल कैलकुलेशन जो अभी तक किया पूरा उसका अलग अलग। सही है? चलो करो, क्या आएगा फिर बताओ? क्या लिखो इधर? बैलेंस मशीन 1 का और मशीन 2 का। सही है कि नहीं? चलो 600, 5, 7, 12, 2, 57,600 और ये 750, 3, 2, 5, 42,750। हाँ कि ना? अरे आएगी नहीं? चलते आगे। ये कौन सा साल हो गया अभी? तो यह है आपका सेकेंड ईयर, बराबर कि नहीं? अब थर्ड ईयर का क्या? डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे फिर? लेस डेप्रिसिएशन 2017-18, कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। बताओ है अपने पास इंडिविजुअल? है क्या? PM1 का अलग, PM2 का अलग, ये 17-18 ना अलग अलग है? नहीं है तो ढूंढते। चलो कितना परसेंट था? 20% पूरा साल ना? सही कि नहीं? चलो फिर 20%, 10% का डबल मतलब 576 इंटू 2। करो 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 करो।
20% एक जीरो कट, 115, 10, 11 और फिर इसका 20%, मशीन 2 का। आ रहा है 11,520, 8,550, मेरे को ऐसा आता है वैल्यू। हो रहा है मैच, करो तो कंटिन्यू। कितने साल तक कर रहा है? 4 साल तक। खत्म करो ना पूरा, आप करो खत्म और मेरे को बताओ कैसे मैच हो रहा है, फिर मैं करता हूँ और फिर आप चेक करेंगे। समझा ना क्या करना है? PM1 का कैलकुलेशंस कभी तक? 4th ईयर के एंड तक, और PM2 का कैलकुलेशन मतलब और 1 साल बस, और एक बार। परफेक्ट, करो और बताइए कैसे मैच हो रहा है अपना कैलकुलेशन। आ रहा है ये वैल्यूज? इधर खत्म होता है ऐसा। अभी देखना ध्यान से, ये लास्ट 4th ईयर का ये टोटल लेंगे कि तो कितना वैल्यू आना चाहिए? 64,224 आता है क्या? चेक, ये दोनों का टोटल आता है? ऐड 64,224, देखो ना, 4, 6, 6, 12, 1, 9, 3, 12, 1, 7, 7, 14, 1, 4, 2, 6 आया? वही है और क्या है? ये दोनों का टोटल लेंगे। हाँ, कितना आना चाहिए? 16,056। हाँ या ना? 16,056, 10, 6, 16। ये दोनों का टोटल लेंगे, कितना आना चाहिए? 80,280। इन दोनों का टोटल, हाँ या ना? फिर ये दोनों का टोटल 20,070। ये वाला 20,070। अरे सही है। ये दोनों का टोटल 1,350। ये दोनों का टोटल 16,650। ये वाला डिप्रिसिएशन ये टोटल आएगा, टोटल आएगा 45 बोल रहा। अरे बोल रहा ना, अरे कर रहा है। ये टोटल आएगा ऐसा? इसका तो सिंगल ही है।
मतलब इधर से मर्ज होना शुरू हो रहा है, बात समझ में आ रहा है? जब एक एसेट था तो एक ही था, जब दूसरा आया तो दोनों का डेप्रिसिएशन मर्ज हुआ और बैलेंस मर्ज हो गया और आगे से मर्ज होने वाला है। ये कुछ नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये टाइम पास है, ये सब थोड़ी करने का है। पर समझो जरा, ये करने की वजह से और क्लैरिटी आता है। नंबर गेम है और कुछ नहीं है, बस खेल रहे। समझ में आ रहा है कर क्या रहे? मशीन 1 का कैलकुलेशन अलग, मशीन 2 का कैलकुलेशन अलग, सिंपल। गेटिंग? और कुछ भी नहीं किया, बस इतना ही किया। समझ में आ रहा है कर क्या रहे थे? मशीन 1 लेस डेप्रिसिएशन, क्या मिलता है? बैलेंस। लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस, लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस, लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस 4 टाइम्स फॉर मशीन 1। मशीन 2 कौन से साल में है? सेकेंड ईयर में। तो अमाउंट ऑफ मशीन 2 ओरिजिनल कॉस्ट, लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस, लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस, लेस डेप्रिसिएशन बैलेंस 3 टाइम्स फॉर मशीन 2, दैट्स इट। अब आइदर यू डू इट इंडिविजुअली और यहां से यू कीप मर्जिंग इट। कौन सा बेटर है? ये क्यों बनाने का अलग अलग? गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स में आपके ना ये ऐसा अलग अलग बनाया हुआ है। एक बार गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक निकालिए ना प्लीज, होगा तो। मैं कुछ आपको कंपेयर करवाना है, तो फिर आप बाद में घर जाके ऐसा बोलना मत, ये क्या सिखाया तूने या ऐसा, ये तो जादू है, किधर दिखता ही नहीं है। अरे फिर तुम ऐसा बोलते हो यार, ये तुमने गलत सिखाया। मैं गलत क्यों सिखाएगा? 230 पेज नंबर दिखता है का? ये देखो, फर्नीचर, फिर फर्नीचर विच इज सोल्ड, अनदर फर्नीचर अनसोल्ड वाला पार्ट, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब जो भी है। तो फर्नीचर वाइज, एसेट वाइज अपन ऐसा करते क्या? अपन कैसा करते? नॉट एसेट वाइज, वी डू इट ईयर वाइज, विच इज मोर लॉजिकल। अकाउंटिंग ईयर वाइज करना है ना, कि एसेट वाइज करना है? बस करना। और अपने को ऐसे 1000 एसेट नहीं है, 2 एसेट 3 एसेट, उतने में अपना डन 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 डन। कंपैरिजन समझ रहा है? ये वाला फ्लो चार्ट समझ में आया? फाइंड अप करें? तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। डेप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच, बाय।